नमस्कार मित्रों, जिज्ञासा इंग्लिश क्लासेस गोपालपुरा मुरैना में मैं सुरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं जो कि रियल में ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर से रिलेटेड है और जिस टॉपिक का टाइटल है वॉइसेस, अर्थात वॉइसेस जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं वो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हाट इज वॉइस। वॉइस क्या होता है? द वॉइस ऑफ ए वर्ब टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन। अर्थात वॉइस हम उसे कहते हैं जो हमको बताता है कि कार्य किसके द्वारा किया गया है, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या सब कार्य किसी और के द्वारा किया गया है, वो हमको उसे हम वॉइस कहते हैं। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अर्थात अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। अब आप बात करेंगे व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस। अब देखिए, हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। अर्थात हम एक वर्ब को एक्टिव वॉइस में जब कह सकते हैं जबकि वर्ब के द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, तो हम उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, आई राइट ए लेटर। I write a letter. I write a letter. अब इस सेंटेंस में I सब्जेक्ट है, राइट मेन वर्ब है और ए लेटर है जो है आपका वो ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इस लेटर को जो लिखने की वर्ब है राइट, जो राइट वर्ब है लिखने की, उसे कौन कर रहा है? आई सब्जेक्ट कर रहा है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी मैं खुद एक पत्र लिख रहा हूँ, कोई और नहीं लिख रहा है, तो इसे हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे। ऐसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, इसमें भी जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का ही, वो खुद कार्य कर रहा है, तो ये भी एक्टिव वॉइस में ही माना जाएगा। तो ये आप एक्टिव वॉइस की मेन आइडेंटिटी समझ लें कि एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही कार्य को करता है, दूसरा कोई नहीं करता। अब समझते हैं हम पैसिव वॉइस। ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone. It means, यानी इसमें वर्ब को हम पैसिव वॉइस में कह सकते हैं जबकि जो क्रिया होती है उस कार्य को उसका सब्जेक्ट नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट उसका परिणाम भोगता है, यानी कार्य को करने वाला कोई अन्य व्यक्ति होता है। समझ गए? यानी पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है बल्कि कोई अन्य दूसरा व्यक्ति कार्य को करता है। जैसे एग्जाम्पल समझे, ये है ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब देखिए, इसमें क्या है? ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी सब्जेक्ट जो पैसिव में है ए लेटर है,
इज हेल्पिंग वर्ब है और रिटर्न मेन वर्ब है और बाई मी, ये मी जो है ऑब्जेक्ट है और इससे पहले बाई प्रीपोजिशन है, तो बाई मी हो गया। समझ गए आप? अब देखिए, ए लेटर इज रिटन बाई मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पत्र खुद नहीं लिख रहा है, पत्र लिखने वाला नहीं है, बल्कि लिखने वाला मी है, जो कि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो ऑब्जेक्ट है मी है वो कार्य कर रहा है। ऐसे ही ए लेटर इज रिटन बाई हिम, अब इसमें भी ए लेटर कार्य नहीं कर रहा बल्कि हिम कर रहा है, लिखने वाला हिम है। तो इसलिए ये दोनों ही सेंटेंस हमारे पैसिव वॉइस में है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस मालूम चल गया होगा आपको कि एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट कार्य करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। ये तो थोड़ी सी आपके सामने पहले मैंने रखी है कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, व्हाट इज वॉइस, यानी ये तीनों चीजें आपको पता चल जाएं। बाकी तो अभी हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें और नए नए नियमों को देखते जाएंगे और एक्टिव से पैसिव बदलने के रूल्स आते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी जो कॉमन सी चीजें हैं एक्टिव से पैसिव बनाने की, वो जनरल रूल्स कह लो या कॉमन रूल्स कह लीजिए या बेसिक रूल्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो दो चार बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जनरली जानने के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब मे बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस, यानी केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बन सकता है। अब उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताऊं, दो टाइप्स की वर्ब हैं मेन रूप से, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो होती है सकर्मक क्रिया, इट मीन्स इसका ऑब्जेक्ट होता है और जब ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव संभव है, अदरवाइज पैसिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि पैसिव में तो ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस ज्यादा है न कि सब्जेक्ट का। समझ गए? तो पैसिव के ये समझ लीजिए सिंपली कि पैसिव बनाने के लिए एक्टिव में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, अर्थात जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमारी होगी ट्रांजिटिव। तो पैसिव वॉइस हमारा केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनेगा, इंट्रांजिटिव का नहीं, क्योंकि विदाउट ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बन सकता है। सेकंड रूल, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस, अर्थात पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हमेशा, सेकंड फर्स्ट नहीं आएगा। पैसिव में किसी भी सेंटेंस में किसी भी टेंस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। सेकंड रूल क्या है, यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द प्लेस ऑफ पैसिव सब्जेक्ट, अर्थात जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट बनाएंगे, एंड द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इन द प्लेस ऑफ पैसिव ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव का हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे। समझ गए? यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा और उससे पहले कॉमनली प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जो स्पेशल प्रीपोजिशन लेती हैं, वो आगे आएंगी। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। और एक और बात है कि
एक्टिव तो हमारे जो टोटल टेंस होते हैं 12 उन सब का बनता है, लेकिन पैसिव जो है वो केवल 8 सेंटेंस का ही बनता है, पूरे 12 का नहीं बनता। वो कौन कौन से 8 टेंस हैं वो अभी आएंगे। देखिए इस लिस्ट में, ये जो लिस्ट में आपके सामने बता रहा हूँ इसमें आएंगे 8 कौन कौन से हैं जिनके बनते हैं पैसिव, और 4 ऐसे हैं जिनके नहीं बनते हैं। तो दोनों ही हैं इस लिस्ट में, देखेंगे आप। ये लिस्ट है ये लिस्ट है रूल्स ऑफ यूजिंग हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। टेंस वाइज दी है ये, जैसे इधर आपको दिख रहे होंगे टेंस कॉलम है, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हैं, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले प्रेजेंट में देखो आप, प्रेजेंट में इंडेफिनिट में इज आर एम का यूज करेंगे, और कंटिन्यूअस में इज बीइंग आर बीइंग और एम बीइंग का यूज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। ये देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में वॉज या वर का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में वॉज और प्लूरल में वर। पास्ट कंटिन्यूअस में वही सिंगुलर में वॉज बीइंग और प्लूरल में वर बीइंग। और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों कंडीशन में हैड बीन ही लगता है। वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो मित्रों फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। तो इस हिसाब से हमारे ये आप देख सकते हैं 3 तो प्रेजेंट के टेंस हैं जिनका पैसिव बनेगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। ऐसे ही 3 पास्ट के हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में केवल 2 का ही पैसिव बनेगा, 2 का नहीं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इतना सा मैंने आपको बताया है आज के लिए, बस इतना ही। और मैं आपसे कहूँगा, बस रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लिस्ट को आप ढंग से समझ लें, इस लिस्ट को याद कर लें। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट आपको कंप्लीटली याद होगी तो आप इजीली एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकेंगे, क्योंकि हर जगह ये लिस्ट ही अप्लाई होती है। और जब हेल्पिंग वर्ब सही है तो बाकी तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो दिए ही रहते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी होगी। उसके बाद एक्टिव और पैसिव इजीली आपके लिए बहुत ही सिंपली सरल में समझ में आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस वाइज जो एक्टिव का पैसिव बनाना होगा वो बताता जाऊंगा। पहले प्रेजेंट के ये तीनों, उसके बाद पास्ट के, और उसके बाद फ्यूचर के। तो इस टाइप से हम 3 वीडियोज में ये तीनों डिटेल में पढ़ लेंगे। और वैसे तो एक वीडियो में भी एक एग्जाम्पल देते जाओ, बता दो, लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा डिटेल में रूल्स वाइज सब कुछ समझाऊंगा। तो कल के वीडियो में मैं डालूंगा प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, और नेक्स्ट डे फिर पास्ट, और नेक्स्ट डे
फ्यूचर। इस टाइप से 3 वीडियो में आपका इन तीनों टेंसेज का एक्टिव पैसिव बनाना मैं बता दूंगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना इतना कीमती समय दिया वीडियो देखने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो में कुछ आपको जानकारी मिले, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।